नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, ये प्रोग्राम बेहद ही सकारात्मक होने की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने लगा है। और आपको बता देते हैं, जिस तरह से हमने आपके सामने माननीय जोगेंद्र मदान जी को लेकर आए और जब उनसे हमने बात की, तब लोगों को ये यकीन हो गया कि जोगेंद्र मदान ने जितनी भी बातें हमें बताई टोटली ऑथेंटिक थी, तथ्यों पे आधारित थी। और इसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता देते हैं आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने आपको वादा किया था, अभी आज भी हम आपको एक जानी मानी करनाल की बेटी से मिलवाएंगे जो मोदी नगर के अंदर, आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश मोदी नगर के अंदर रहती हैं। उनका विवाह वहाँ हुआ है और वहाँ ससुराल है और यहाँ मायका है। और हमारे निवेदन पर ख़ास तौर पर हमने इनको यहाँ बुलाया है। उत्थान समिति की सचिव, संस्थापक सचिव हैं और पिछले 4 साल से लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना किसी टेंशन के, समाज सेवा को टेंशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आज इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ आपको बता देते हैं, सोनिका जैन है, करनाल की हैं, लेकिन मोदी नगर में आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर, गाजियाबाद के पास पड़ता है, वहाँ रहती हैं। और लगभग 4 साल से लगातार समाज की सेवा के अंदर आगे बढ़ती जा रही है। इनका बाय प्रोफेशन बताता हूँ आपको क्या है सोनिका जी का। सोनिका जैन, दोस्तों सोनिका जैन ने पीएचडी किया हुआ है वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अंदर। यदि आपका कोई सवाल हो, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम आपकी बात इस प्रोग्राम के बाद करवाने का प्रयास करेंगे, इतना तो योगदान बनता ही है। सीधी बात करते हैं सोनिका जी से। सोनिका जी, आपका अब तक टाइम्स का जो स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, विकास जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और आपने मेरे बारे में जो चीज़ें बताई वो बहुत अच्छी हैं। मैं 4 साल से मोदी नगर में, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ मोदी नगर में अपनी उत्थान फाउंडेशन के अंदर करते रहते हैं। तो जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, वो सारी एक्टिविटीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आप मुझे वन बाय बताना। दोस्तों, क्या रहता है कि उत्सुकता बड़ी रहती है कार्यक्रम के अंदर आने के बाद, और सुबह का टाइम है, प्राइम टाइम है, और इस समय आपको बताता हूँ होता क्या है। इस समय जो लोग काम पर जाने वाले होते हैं और जो घर पर हाउसवाइफ होती हैं, वो इस समय खाना वाना बना रही होंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने जाना है, बच्चों ने भी तैयार होना है। बच्चों के तो खैर स्कूल बंद है, लेकिन थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है इस समय। और यही जो नोक झोंक होती है, ये पूरे दिन के लिए एक ऊर्जा का काम करती है। सोनिका जी, क्या बताना चाहेंगी? आपकी जो उत्थान समिति है, सीधी बात करते हैं, क्या क्या काम करती हैं ये? हमारी उत्थान फाउंडेशन, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो हमारा प्राइम प्रोजेक्ट रहा है वो है अक्षय आहार योजना। हम लोगों ने ये योजना चलाई थी कि 5 रुपये में हम लोग मोदी नगर में भरपेट भोजन दिया करते थे, जिसमें हमारे पास 300 से 400 लोग हर रविवार को भोजन करते थे। कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग जब इतनी समाज सेवा कर रहे हो तो आप लोग 5 रुपये क्यों लेते हो। ये बहुत बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि 5 रुपये में जो आप भोजन दे रहे हो, इसमें 5 रुपये में आपको तो ये नहीं पड़ता, आप लोग ये समाज सेवा कर रहे हो तो ये 5 रुपये लेने आप बंद भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने इसका जवाब जो उन लोगों को दिया वो यही दिया कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करता है, चाहे उसकी कीमत 5 रुपये ही क्यों ना हो, तब लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता था कि जब लोग हमसे पूछते थे कि आप हमें दीजिए, आप हमें कड़ी दीजिए, आप हमें छोले दीजिए, बड़े हक के साथ वो हमसे लेते थे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मनी खर्च की हुई थी।
तो वो एक कॉन्फिडेंस वो सिर्फ इसी वजह से आता था कि उन्होंने पेमेंट दी हुई है। और हमारी तो ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी इसमें हमें लगा कि हम लोग इस योजना को कंटिन्यू नहीं कर पाए, नहीं तो हम चाहते थे अगर मोदी जी 5 रुपए का सिक्का बंद नहीं करेंगे तो हम लोग 5 रुपए में भोजन देते रहेंगे। ये हमारी योजना है। सोनिका जी, जो ये मैसेज आता है इस तरह के, आपको बता देते हैं दोस्तों, लाइव के अंदर हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सोनिका जी, जो ये मैसेज आता है कि आप लोग 5 रुपये में भोजन दे रहे हैं, भोजन में रहता क्या क्या था? कि लोगों के अंदर बात तो आती है कि आप 5 रुपये ले रहे हैं और पूरा खाना दे रहे हैं, रीज़न क्या था? कई लोग ऐसे भी होते जिनके पास पैसे भी होते थे, फिर भी आप उनको खाना खिलाते थे, तो क्या सोच क्या थी इसके पीछे? देखिए, हम लोग 5 रुपए में भोजन देते थे और हमारे पास आप ये देखिए कि रिक्शा वाला भी भोजन करता था, साइकिल वाला भी करता था और गाड़ी वाले लोग भी रुक कर देखते थे और फिर वो चेक करते थे कि हम लोग क्या दे रहे हैं। और उन लोगों ने भी भोजन को टेस्ट किया तो बहुत तारीफ़ करते थे। हमारे पास भोजन में हमारी जैसे योजना का नाम था अक्षत आहार योजना। हम लोग इसमें अक्षत आहार यानी चावल को हम लोग यूज़ करते थे। हमारा कॉम्बिनेशन चावल के साथ बनता था, छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, नमकीन चावल, मीठे चावल, इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट चलता था। और एक व्यक्ति के लिए हम लोग पूरा भरपेट भोजन का इंतज़ाम उसमें करते थे। हमारा ये उत्थान फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पर पेज भी है और उसमें बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो इस कार्यक्रम को करते हुए हमने डाले हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई। मोदी नगर में हमारी एमएलए, हमारे एसडीएम, एसपी सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम की बहुत प्रेस करते रहे। दोस्तों, बिल्कुल बात ठीक है। जब कोई कार्यक्रम, कोई संस्था आगे आती है समाज सेवा के लिए, तो उसकी प्रशंसा अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सीधा सोनिका जैन से। आपको बताते हैं, सोनिका जैन करनाल की बेटी हैं। सोनिका जी, आप करनाल की रहने वाली हैं और इस समय मोदी नगर में लोग आपका जलवा देख रहे हैं। आपका जो काम करने का जो तरीका है, किस तरह से मैनेज करती हैं आप? देखिए, ये कोई भी काम, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान बहुत सारे काम कर सकता है लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता। उसे सब कुछ करने के लिए अपने परिवार की, अपनी फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। कई बार लोग मुझे कह भी देते हैं कि ये बिल्कुल बेफिक्र है, ये तो खाली है, इसको बच्चों की टेंशन नहीं है। इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरी फैमिली का, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से ही ये सारे काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो सोनिका जी, हम पूछ सकते हैं, जिस समय आपका खाना बनाने का समय होता है और कोई कॉल आ जाए भी आपकी मैम ज़रूरत है, हम लोग परेशान हैं या हमें ये समस्या है, तो आप खाना छोड़ के चले जाती हैं, तब खाना कौन बनाता है? देखिए, खाना थोड़ा सा मैनेज तो करना ही पड़ता है जब हम कभी समाज सेवा में जुड़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि फैमिली की सपोर्ट चाहिए, बिना फैमिली की सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जैसे आपने पूछा कि खाना कौन बनाता है, तो घर में मम्मी हैं, वो इस चीज़ को मैनेज कर लेती हैं और बच्चे पापा के पास रुक जाते हैं, तो इसलिए मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं रहती और मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर पाती हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। आप देख लीजिए, जब महिला अपने घर से बाहर निकलती है तो यकीन मानना, जिस काम के लिए जाती है वो काम एकदम से स्टिक हो जाता है। सोनिका जी, इतना बड़ा सफ़र होता है, एक समाज सेवक जब घर से बाहर निकलता है, समाज की सेवा के लिए निकलता है, प्रेशर बड़ा माइंड पे रहता है। आपको लगा कभी जीवन के अंदर भी आपको समाज के लिए काम कर रहे हो और माइंड के ऊपर जो मानसिक तनाव होता है वो भारी हो जाता है, उसको कैसे मैनेज करते हो आप लोग? देखिए, बहुत बार ऐसा होता था, जैसे मैंने आपको बताया हमारी योजना जो अक्षय आहार योजना है वो हम हर रविवार करते थे। तो आप ये देखिए कि पूरे के पूरे रविवार को हमारी पूरी फैमिली इसमें एंगेज हो जाती थी कि कोई भी फ्री नहीं होता था। हर संडे को लोग प्रोग्राम बनाते हैं बाहर घूमने का, कहीं इधर उधर जाने का। अब तो खैर कोरोना की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे, लेकिन पहले हम लोगों ने अपने सारे संडे जितने भी, मतलब आप ये देखिए जितने भी संडे पड़ते हैं, सारे के सारे संडे हमारे अक्षय आहार योजना में यूज़ हो गए। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते थे तो कई बार फैमिली में इस चीज़ को लेकर टेंशन भी हो जाती थी। लेकिन फिर सभी के सपोर्ट से आगे पीछे कभी प्रोग्राम बनाया या फिर कैसे भी उस चीज़ को मैनेज कर लेते थे। और थोड़ा सा आपस में पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो आप तनाव को बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा। तो आप सोनिका जी किस तरह की वर्किंग करती हैं आप?
वर्किंग पहले तो मेरे अभी एनजीओ के मैं प्रोजेक्ट्स जो मैं आपको बता रही थी, अभी तो हमने अपना एक ही प्रोजेक्ट बताया आपको। इसके अलावा जो हमारा एक दूसरा लेडीज़ का हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा, वो भी पॉपुलर है। हम लोग करते हैं महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान, जिसमें हम लोग गाँव की या फिर जो बैकवर्ड एरिया की लेडीज़ हैं उन लोगों को हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर की टीम जाती है, हम लोग उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें इसके बारे में या तो पता ही नहीं होता या फिर वो यूज़ भी नहीं करते। तो हमें ये हमारा टारगेट है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं कि आप लोग इस तरह के इस चीज़ को यूज़ करो, ये बहुत ज़रूरी है। बीमारियों जो लोगों में बीमारियां हो जाती हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है। एक प्रोजेक्ट हमने इसमें चलाया था, अपना पिंक स्क्वायर प्रोजेक्ट है, वो भी हमारा बहुत वहाँ पर पत्रकार एसोसिएशन ने भी बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया था। उस प्रोजेक्ट में हमने जितनी भी घर में जो लेडीज़ कुछ वर्क करती हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म ला कर दिया कि आप लोग जो भी अपना सामान बनाते हैं, जैसे एक वहाँ पर हमारे साथ एक लेडी जुड़ी हुई हैं जो चूरन चटनी इस तरह की गोलियाँ बनाती हैं, एक लड़की है जो ज्वेलरी बनाती है, इस तरह से कोई अचार बनाता है। वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपना जो भी आप सामान बनाते हैं उसको, हमने मोदी नगर में हमारी कैनोपीज़ लगी हैं। कैनोपीज़ में कोई हैंडीकैप पर्सन जिनके पास काम नहीं है, जो या फिर बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, वो लोग उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इस तरह जो सामान बेचता है उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और जो लोग हैंडीकैप हैं उन लोगों को भी काम मिल जाता है। इस तरह से हमारे साथ बहुत बड़ी टीम आजकल 7 या 8 लेडीज़ हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पद्म गुण योजना एक हम प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें हम लोग अपनी प्लांटेशंस वगैरह करते हैं। प्लांटेशंस तो वैसे सभी एनजीओज करती हैं, सारी संस्थाएं करती हैं, लेकिन हमारी जो स्पेशल चीज़ थी वो थी वर्टिकल प्लांटेशन, जो आज के टाइम में बहुत कम, हाँ बिल्कुल, जो आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं, जो लोगों के पास इतना स्पेस नहीं है या फिर बहुत फ्लैट्स में रहते हैं। जैसे अब मैं गाज़ियाबाद की तरफ से हूँ तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी कि लोगों के पास स्पेस नहीं है, बड़े बड़े एरियाज़ नहीं है प्लांट्स लगाने के लिए। तो हम लोगों ने वर्टिकल प्लांटेशन लेकर आए, जिसमें आप लोगों ने दीवार पर कहीं भी कोई स्टैंड लगाया और उसमें प्लांटेशन लगाई। तो वो भी प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही अच्छा वहाँ पर मोदी नगर में चल रहा है। और एनजीओ से अलग अगर हम बात करें तो बाय प्रोफेशन तो आपने मेरा बता ही दिया था कि मैं ज्योतिष और वास्तु कंसल्टेंट हूँ और इसी फील्ड में मैं अपना काम भी करती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज की सेवा भी करना, उसके बाद अपना व्यवसाय भी चलाना, अपना परिवार भी चलाना और उसके बाद इन सब चीज़ों को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। सोनिका जी, एक बात हम लोगों ने देखी है, यदि आप किसी की मदद करने आते हैं, कुछ लोग साइको होते हैं, चिपक जाते हैं, अपनी छोटी छोटी समस्या को लेकर भी आने लग जाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचना चाहिए? देखिए, हर तरह के लोग आते हैं आपके पास। जब आप सोशली एक्टिव होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलते हैं। कई लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से उन्हें हैंडल करना ही पड़ता है। अब जैसे हम अपनी लेडीज़ वाले प्रोग्राम को जब करते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम जाती है और जो लेडीज़ हैं उनके साथ आपको पता है कि कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गांव की जो लेडीज़ हैं वो उस टॉपिक को लेकर उसको छोड़कर वो डॉक्टर से अपनी पर्सनल डिस्कशंस करनी शुरू कर देती हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसी दिक्कत है या मेरी बहू के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा स्टिक होना पड़ता है कि उनको कहा जाता है कि आपको, अगर जो भी हमारी डॉक्टर है, अगर आप उनकी हेल्प चाहते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप डॉक्टर से जाकर कभी भी उनसे कोई भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मतलब आपकी, जैसे डॉक्टर्स के साथ एकदम से आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उन चीज़ों में हम लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। और हर प्रोजेक्ट में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलती है। अक्षत आहार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने आपको बताया, लोग तारीफ़ कम करते हैं लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स, आलोचना ज़्यादा करते हैं। कई लोग आके जैसे बोल दिया करते थे, 5 रुपये लेने का आपका क्या लॉजिक है, 5 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, भाई आप फ्री में करिए।
तो हम उनको बोलते थे भैया आप इधर ना खड़े होके आप हमारे साथ इधर खड़े होइए, तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 5 रुपये अगर हम नहीं लेंगे तो ये एक भंडारे की तरह काम करेगा, और लोग फिर हम यहाँ पर किसी को कह नहीं सकते, कुछ भी आप किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी ने पेमेंट दी है तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है चीज़ को लेने का। तो इस तरह की समस्याएं तो देखिए आती ही रहती हैं। सोनिका जी, वैल्यू भी क्रिएट तभी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि लोग अगर पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो 1 रुपया है चाहे वो 5 रुपये है, तो लोग उस चीज़ की कदर करते हैं और वेस्टेज भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, अगर अगर आप फ्री में देंगे तो आप देखिए कि लोग चखते हैं, नहीं अच्छा लगा तो उन्होंने उसे फेंक दिया, लेकिन जब उन्होंने पैसे से उस चीज़ को ख़रीदा तो लोग उसकी कदर करते हैं, वो खुद भी खाते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी वो सोचते हैं कि हम लेकर जाएं, क्योंकि उन्हें वैसे भी हमारी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी रही है, तो लोग उसको वैसे भी पसंद ही करते थे। बिल्कुल सोनिका जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जब ये हम लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, कई सवाल उत्पन्न होते हैं और कईयों के जवाब बाहर आ जाते हैं। आपको बताते हैं, जो ये योजना 5 रुपये में भर पेट खाना खिलाने की योजना थी, इसका कारण बताता हूँ आपका, इसके पीछे का जो लॉजिक क्या था कि ये 5 रुपये आखिरकार लिए क्यों जाते हैं। दोस्तों, फ्री में आप अपनी जान दे दोगे लोगों को, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। सोनिका जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। आपकी बात मुझे बेहद ही अच्छी और सकारात्मक लगी है कि जब आदमी 5 रुपये में कोई चीज़ परचेज करता है तब उसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू वाली बात आपने जो जो मैसेज है, ये सोच कहाँ से आई थी आप लोगों के पास? देखिए ये बहुत टाइम से हमारा कुछ ना कुछ समाज सेवा करने का मन था, हम लोग करते ही रहते थे पर्सनल लेवल पर, आप लोग भी सभी करते ही हैं, जिसमें हम कभी भी कोई अनाथ आश्रम में गए, बच्चों का जन्मदिन हुआ या मैरिज एनिवर्सरी हुई, कोई भी ओकेज़न हुआ, हमने वहाँ पर कुछ बिस्किट्स वगैरह बांट दिए, कोई चाय पिला दी या फिर कुछ भी कपड़े दे दिए, इस तरह के काम करते रहते थे। हमने भी किए, शुरू शुरू में हमने लोगों को कंबल बांटे, चाय पिलाई, अपनी एनजीओ में बहुत सारे काम किए, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए जिससे कि हम लोगों का एक परमानेंट भला कर सके। तो इसी इसी सोच के साथ बस माइंड में कहीं से ऐसा क्लिक किया कि लोगों को भोजन दिया जाए। कई बार शुरू में जब हमने किया कि 5 रुपये में भोजन, ये मेरे हस्बैंड का ही आइडिया था कि 5 रुपये में भोजन दिया जाए, बल्कि हम लोगों ने कहा कि कैसे कवर अप होगा कि 5 रुपये का भोजन है, और जबकि उसकी जो कॉस्टिंग हमारे लिए पड़ती थी वो लगभग 25 से 30 रुपये की हमारी पर प्लेट की कॉस्टिंग पड़ती थी उस समय में। तो हमने कहा कि कैसे मैनेज होगा, कहाँ से खर्चा निकलेगा। वो कहते कि मैंने सभी चीज़ें मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा, और आप ये देखिए कि इतना अच्छा हमारा ये प्रोजेक्ट चला कि हम लोगों को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। लोग अपने आप आगे बढ़कर हमारे पास आए कि आज का भोजन हमारी तरफ से बनाया जाए, आज का भोजन हमारी तरफ से बनाया जाए। इस तरह की बहुत सारी हेल्प हमें मिली। तो आपको तो हेल्प अपने घर से मिल रही थी, सुजेशन मिल रहे थे, सजेशन, सपोर्ट मिल रहा था, फिर आपने ये इसको जो कारवां था कितना आगे बढ़ाया? देखिए हम तो अकेले चले थे, 2 या 3 लोगों ने इस एनजीओ की शुरुआत की थी, और उसके बाद आज हमारे साथ 100+ लोग जुड़े हुए हैं। ये आज मोदी नगर में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हम लोग कहेंगे कि इतने सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। हम इसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी, जिसमें हमारे साथ भार्गव फैमिलीज़ है जो हर समय हमारे साथ हैं। हमारे सिटी हेड हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह सचदेवा जी, और हमारी प्रियलता भारद्वाज जी हमारी सिटी हेड्स हैं। वो लोग हमारे कोई भी प्रोजेक्ट हो उनको बहुत अच्छे से संभालते हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजेश अरोड़ा जी हैं, डीके ढींगरा जी हैं, और सुनीता मैम हैं जो कि काफ़ी बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत समाज सेवा करती हैं, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा वो हमारे साथ होती हैं। और भी बहुत बड़ी टीम है हमारी जो हर समय हमारे साथ तैयार है। अगर एक बार फ़ोन किया जाए कि ये प्रोजेक्ट करना है तो बहुत सारे मेंबर्स हैं कि वो एकदम से हमारे साथ अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े, और आज हम लोग जो है आज इस मुकाम पर हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आप हमें यहाँ पर आपने इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। सोनिका जी, आपका बहुत थैंक्स, आप हमारे कहने पर यहाँ पहुँची हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं, सोनिका जी आपसे एक सवाल तो बनता ही है। अच्छा, आपको रात को नींद आई थी कि आज सुबह चाय की चुस्की पे बात करनी है? देखिए वैसे तो सच बताऊं तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा ये सोच में था कि कुछ ऐसा कहा जाए या ऐसा कुछ बताया जाए लोगों को
कि उनको कुछ ना कुछ मेरी लाइफ से कुछ प्रेरणा मिले, कुछ भी वो इंस्पायर हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे लाइफ में गोल होते हैं। शायद मैं कहूँगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं समाज सेविका या फिर इस तरह से कोई सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ पार्ट करूँगी, कभी नहीं सोचा था। अपनी लाइफ में जैसे एक लड़की का सपना होता है कि हाँ, शादी होगी, घर में रहेंगे, बच्चे होंगे या फिर जॉब करेंगे, जो एक नॉर्मल एक रूटीन लाइफ सभी की, मुझे लगता है सभी लड़कियां शादी से पहले ऐसा ही सोचती हैं कि हमें एक अच्छा हस्बैंड मिले, हमारी जो लाइफ है वो बड़ी सेट रहे। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी लाइफ में हमें ऐसे लाइफ पार्टनर्स मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग फेमस हों और हम लोग कुछ काम करें, लोगों के लिए हम कुछ काम कर सकें, ऐसा कुछ वो चाहते हैं। तो ऐसी सपोर्ट कई बार लड़कियों को मिल जाती है जो मुझे मिली, और बहुत अच्छा रहा मेरी लाइफ में इस चीज़ के लिए। जहाँ तक नींद की बात है तो मैं यही सोचती रही रात भर कि आज करनाल जैसे शहर में, जो कल तक मुझे कहीं यहाँ पर कोई लोग जानते भी नहीं थे, आज यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ये सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से है कि वहाँ पर मैंने काम किया और यहाँ पर मेरी पहचान बनी। यही सोचती रही रात भर। रात भर दिमाग में प्रेशर तो था ही, रहता है प्रेशर दोस्तों। जब आप ऑन कैमरा बात करेंगे टोटली दिमाग पर प्रेशर रहता है, ना जाने एंकर कौन सा सवाल पूछ रहे। तो सोनिका जी, महिलाओं की बात चल रही थी, तो महिलाओं के सपने काफ़ी होते हैं। कितनी महिलाएं होती हैं जो जिनके सपने साकार हो जाते हैं। हमने जो देखा है बाय प्रोफेशन, तकरीबन महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है। हाँ, ऐसा तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, पर लेकिन अब मुझे लगता है कि जो थोड़ा एजुकेटेड पीपल हैं उसमें ये चीज़ कम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हरासमेंट वगैरह तो चलती ही रहती है। लेकिन मैं इसमें कहूँगी कि मैं बड़ी लकी हूँ। बिल्कुल दोस्तों, सबकी किस्मत सबके साथ होती है, ये नहीं कहना नहीं होती, होती है। बशर्ते आपका लक्ष्य जो है, लक्ष्य का चयन बड़ा ढंग से तरीके से किया जाना चाहिए। सोनिका जी, जिन लोगों का लक्ष्य होता है सफलता उनको मिलती है, ऐसा है? बिल्कुल, कोई ना कोई टारगेट तो आपको अपनी लाइफ में सेट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास मंजिल होगी तभी आप उसके लिए रास्ते ढूंढेंगे, लेकिन अगर आपके पास रास्ते ही होंगे और मंजिल नहीं होगी तो फिर आप भटक जाओगे। इसलिए मंजिल ज़रूर तय करें, मंजिल तक आपको पहुंचना है तो रास्ते खुद मिलेंगे। सोनिका जी, करनाल से कल्पना चावला रही हैं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है, उनकी प्रेरणा है। ऐसी और भी महिलाएं हैं जिन्होंने कई कदम आगे बढ़कर देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो सोच होती है, जब महिला समाज सेवा के लिए एक कदम बाहर रखती हैं घर से, तो कितना प्रभाव रहता है? प्रभाव किस तरह से आप जानना जैसे चाहते हैं? कल्पना चावला थी, उन्होंने एक लक्ष्य तय किया था कि मेरे को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, उसके बाद अंतरिक्ष में जाना है, उन चीज़ों की खोज करनी है जो हमारे समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, समझ नहीं पा रहे हैं, आपको बता देते हैं महिलाओं के बारे में। जैसे इंदिरा गांधी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनी और देश की सेवा की। प्रतिभा पाटिल रही हैं, और भी काफ़ी मिनिस्टर्स रहे हैं महिलाओं के अंदर यदि हम बात करें। और महिलाएं आज खेल के अंदर आगे बढ़ रही हैं सोनिका जी, खेल में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन के अंदर। तो महिलाओं का बहुत बड़ा स्तर रहता है। आपको लगता नहीं है कि महिलाओं को भी अपने लक्ष्य बहुत जल्दी निर्धारित करके, जैसे आप समाज सेवा कर रही हैं, तो समाज सेवा का बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे कि समाज सेवा में महिलाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो समाज सेवा करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं अपने परिवार के लिए करना चाहती हूँ तो वो महिला कभी भी समाज सेवा नहीं कर सकती। उसके अंदर कुछ ना कुछ समाज के लिए करने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कभी जाते हैं तो लोग ऐसा भी पूछते हैं, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग कभी भी फ़ायदा या नुकसान नहीं देखते। हमें करना है, चाहे मैं कहती हूँ कि अगर हमारे करने से किसी एक व्यक्ति का भी भला हो गया, कोई एक फैमिली का भी भला हो गया, किसी एक व्यक्ति का पेट भर गया, किसी एक महिला को कुछ हेल्प मिल गई, तो वो हमारे लिए बहुत हमें सेटिस्फेक्शन देती है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कभी भी कुछ काम करने के लिए निकले हैं तो वहाँ पर आपके मन में लोगों के कल्याण की भावना ज़्यादा होनी चाहिए। आपको कभी भी अपने लिए नहीं सोचना। कई बार आपकी कोई तबीयत ख़राब है या आपकी फैमिली में कोई बीमार है, तब भी आपको वहाँ पर आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो समाज सेवा का होना चाहिए। सोनिका जी, आपका बाय प्रोफेशन आप ज्योतिष विज्ञान और वास्तु के अंदर बहुत पीएचडी किया हुआ है आपने, हाँ जी। तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? ये वहम जो होते हैं लोगों के अंदर घर कर जाते हैं, और जब वहम घर में घुस जाते हैं फिर वो एक अच्छे ज्योतिष की तलाश करते हैं। कोई घर के अंदर ही डाल देते भी, ओहो आपके घर में ये टीवी कहाँ लगा हुआ है, एसी कहाँ लगा दिया आपने, ये लाइट यहाँ नहीं लगी होनी चाहिए, आज कौन से कलर के कपड़े पहन लिए आपने। तो ये चीज़ें कितना जीवन में महत्व रखती है अगर हम ज्योतिष और वास्तु की नज़र से देखें तो? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्योतिष और वास्तु कुछ नहीं होता, और बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं। मैं ये कहूँगी ये अंधविश्वास नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल लॉजिकल है, साइंटिफिक है, लेकिन आपको किसी भ्रम में नहीं पड़ना। कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों ने जब इस पढ़ाई के बारे में किया था तो हमारा जो हमें सर ने सिखाया था, हमें यही बोला गया था कि कभी भी आपने किसी को वहम में नहीं डालना। और ऐसा मेरे साथ भी है कि मैं कभी भी किसी को अपने आप से अप्रोच नहीं करती। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि आपके घर में ये टीवी गलत है या आपके घर में ये कलर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वहम शुरू हो जाता है। ज़्यादातर क्या करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को समस्या है, चाहे उसके बच्चों की पढ़ाई सही नहीं चल रही, उसके बच्चों का ध्यान टीवी में ज़्यादा है, खेल कूद में ज़्यादा है, या फिर मनी प्रॉब्लम है उसके साथ, या फिर उसको सोशल सर्कल बढ़ाना है, वो बढ़ा नहीं पा रहा है, अगर उसके साथ उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जाके प्रॉब्लम को क्रिएट करें फिर जाके उसका सोल्यूशन बताएं। नहीं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप वास्तु कंसल्टेंट के पास आइए। तो मेरे पास भी अगर कोई क्लाइंट आते हैं तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। आप ऐसा नहीं कि मैं आपके घर में आपके नॉर्थ को ठीक कर दूँ, मैं आपके साउथ को ठीक कर दूँ, मैं आपके ईस्ट को ठीक कर दूँ, वेस्ट को ठीक कर दूँ, ये सब नहीं होता। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आपकी प्रॉब्लम नॉर्थ से रिलेटेड है तो हम नॉर्थ को सही करेंगे, अगर आपकी प्रॉब्लम वेस्ट से रिलेटेड है तो हम वेस्ट को सही करेंगे। तो इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम को पकड़ के ही वास्तु या ज्योतिष किया जाता है। कभी भी इसमें आपको वहम में नहीं पड़ना, ये लॉजिकल है, और अगर आप इसकी रेमेडीज़ करेंगे तो वाकई में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो सोनिका जी, जिस तरह से लोग वहम में तो डल ही जाते हैं, कोई ना कोई वहम में डाल ही देता है। आपने कहा टीवी की बात है, लोग बीबी पे भी आ जाते हैं, और फिर वो पंगा हो जाता है उनका मियाँ बीबी का भी, वो इनके आपस में गुण नहीं मिलते, या बहुत लोगों के गुण मिल जाते हैं, काफ़ी लोगों के गुण मिल जाते हैं। 36 की बात करें तो 30-30, 32-32, 36 भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी विवाद खड़े रहते हैं। तो ये जो स्टार्स जो होते हैं, ग्रह चाल जिसको बोलते हैं, ये क्या पलटा मारते हैं? खेल क्या है ये वाला? एक्चुअली में जो पीएचडी आपने कर लिया उसके अंदर तो बड़े थीसिस आ जाते हैं इस तरह के, तो कैसे आप लोग किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि गुण मिल जाते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी पीएचडी विवाह के ऊपर ही है। अच्छा। विवाह टॉपिक ही मैंने लिया था। अच्छा। और मेरे पास इसका बहुत सारा डाटा है जिसमें मैंने इस पर काम किया है। मैंने देखा है कि जैसे गुण मिला देते हैं लोग, बहुत सारे मेरे ख्याल से 80% जो ज्योतिष हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो गुण ही मिलाते हैं कि आपकी कुंडली में 36 में से 28 मिल गए, 30 मिल गए, 32 मिल गए तो आपका विवाह अच्छा रहेगा, और जबकि बाद में फिर उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ गुण मिलाने से कुछ नहीं होता। गुण के साथ साथ आपको ग्रह मिलान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रहों का मिलान नहीं करोगे तो चाहे आपके गुण 36 भी मिल जाएं, आपकी कुंडली में कोई भी अच्छा विवाहिक जीवन नहीं चलेगा। और अगर आपके ग्रह मिल गए तो आपके अगर गुण चाहे 18 से कम भी मिलते हो तब भी वो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो इसलिए लोग कह देते हैं कि हमें ज्योतिष पर विश्वास नहीं है कि उसके तो 28 गुण मिलते थे, उसका तो विवाह नहीं चला, और इसके 10 गुण मिलते हैं, इसका विवाह चल रहा है, बहुत अच्छे से ये मज़े से ज़िंदगी जी रहा है। तो यही कारण है कि ग्रह मिलान
ज़्यादा ज़रूरी है गुण मिलान से, और लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इसीलिए ज़्यादातर वहम में पड़ जाते हैं और उनके आपस में लड़ाई झगड़े चलते हैं, और ज्योतिष में भ्रम फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है ये। तो सोनिका जी, ये वहम तो ज़्यादा ही घर कर जाता है, क्योंकि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, मान लो किसी ने लड़का देखना है या लड़की देखनी है, सबसे पहले कहेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ दे दो, टाइम दे दो, कहाँ पैदा हुए हैं वो दे दो, फिर उसके बाद उसका मिलाते हैं गुण, और गुण मिलते हैं तो तब गुण जैसे ही 18 से कम आते हैं टेंशन क्रिएट हो जाती है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कई दोष आ जाते हैं, जैसे मांगलिक दोष आ गया या नाड़ी दोष आ गया, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो ये चीज़ें कितनी जीवन के लिए नुकसानदायक होती है, आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद भी कई लोगों की हमने देखी हैं ज़िंदगियाँ ठीक चलती हैं, क्या कारण क्या है ये सब? देखिए, ज्योतिष में ना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ज्योतिष में जैसे साइंस में हमारे पास फॉर्मूले फिक्स हैं कि आपने अगर कोई भी केमिकल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको इतनी ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी में डालनी ही पड़ेगी। लेकिन ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी प्लैनेट आपका इतनी डिग्री का है तो ये ऐसे ही रिजल्ट देगा, या ये प्लैनेट इतनी डिग्री का है तो वो इतने रिजल्ट देगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ज्योतिष में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, और उन्होंने किसी के माइंड में क्या होता है कि कोई भी बात अगर बोल दी तो इंसान क्या है, वो दिल से सोचता है उसकी चीज़ में, अगर आपने किसी के लिए अच्छा बोल दिया तो वो खुश हो जाता है, और अगर आपने उसे कोई भी नेगेटिव बात बोल दी तो वो एकदम से उसके माइंड में लग जाती है। और वो हम लोग कहते हैं, हम क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, तो उसमें हम लोग बोलते हैं जो चीज़ यूनिवर्स में मैसेज चला गया, जो मैसेज एक बार चला गया वो माइंड में सेट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और वही सभी चीज़ें फिर होने लग जाती हैं। और यही सब हो जाता है कि लोग, अगर आपने किसी को बोल दिया कि दोनों के हस्बैंड वाइफ में, जैसे मैंने बोला कि गुण मिलाए, उनके गुण 28 मिल गए और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, प्रॉब्लम तो ग्रह मिलान में थी, लेकिन अब किसी ज्योतिष ने उसको बोल दिया कि आपकी तो मांगलिक दोष के कारण ये प्रॉब्लम है, या फिर आपकी कुंडली में तो काल सर्प योग है, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो वो सारी समस्याओं का जो प्रॉब्लम का जो वो कह देते हैं कि अपने आप को दोषी मान लेता है कि ये तो मांगलिक के कारण ही हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर चीज़ का उपाय हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं तो आप उनकी रेमेडीज़ करिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो सोनिका जी, क्या कहेंगे आप इन लोगों को? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये व्यापार करते हैं और फ़ोन पे कहेंगे जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ये है, वो मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या होना चाहिए, और वो कुछ सेकंड के अंदर ही उसको सलूशन बताते हैं। ये कौन सी कलाकारी है? अभी आपने बोला कलाकारी, ये कलाकारी ही है। अच्छा। नहीं तो किसी भी कुंडली को आप इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, टाइम लगता है। अगर आप कंप्यूटर से भी निकाल रहे हो तो उस कंप्यूटर से निकालने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर आपको स्टडी करनी पड़ती है। ये कलाकारी है, और ये सिर्फ मुझे लगता है कि जो कलाकार हैं वही लोग ये काम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, कलाकार कई तरह के होते हैं, आपको बताते हैं। कलाकार यहाँ करनाल में भी आया था और उसने अपनी कलाकारी दिखाई, और उसका जो कलाकारी जिस तरह से उस बंदे ने दिखाई, आपको बताता हूँ, उस कलाकारी से पहले आप लोगों को स्कैन कर लिया गया था कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किन चीज़ों के लालच के अंदर उस बंदे को, उस कलाकार को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर वो आपका शोषण करेगा। ऐसे ही होता है ज्योतिष के अंदर भी। देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह के पाखंड मैं कहूँगी कि करते हैं। ज़्यादातर ज्योतिष प्रोफेशन में क्या होता है कि लोगों को डरा के काम करवाया जाता है, और ये काम मैं नहीं कर सकती, और मेरे पास बिल्कुल लॉजिकल बात होती है। आप मेरे से अगर कभी भी कोई चीज़ पूछते हैं तो उसका रीज़न पूछ सकते हैं कि मैंने ये बात क्यों कही। और बहुत सारे लोग आते हैं जिनके मेरे को बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं कि हमें उसने पानी में फ़ोटो दिखा दी जिसने भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो इन सब बातों में मैं नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अगर आप गहराई से देखोगे तो उन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल लोगों का अंधविश्वास है कि उन लोगों ने उन पर भरोसा किया हुआ है, और वो जो बात वो बोल देते हैं उसको सच मान लेते हैं। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। दोस्तों, ना आप भी पढ़ना चक्कर में, जब मैडम खुद ही नहीं पढ़ती तो आप क्यों पढ़ते हो? सकारात्मक रहो। मैम, टाइम बढ़ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? क्या लगता है आपको कि लोगों को हम ऐसा मैसेज दें जिससे उनका जीवन बेहद ही सकारात्मक हो जाए? देखिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें।
मैं एक बात अपने घर में भी बोलती हूँ, अभी वास्तु से भी हमारा जैसे लिंक्ड है, तो हम लोग बोलते हैं कि वास्तु में हमेशा एक वास्तु पुरुष हमारे घर में हमेशा होते हैं और वो तथास्तु बोलते हैं, उनके मुंह से हमेशा तथास्तु निकलता है। अगर आप अपने घर में अच्छा बोलोगे, अच्छा क्रिएट करोगे, तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा। आपकी जो भी विशेज़ हैं अपने घर में एक बार ज़रूर बोलो, ताकि वो यूनिवर्स में मैसेज जाए और वो तथास्तु जो आपके लिए आएगा, आपके काम सारे पूरे होंगे। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं रहना, अपनी आप मंजिल डिसाइड करो, आप अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सारी कायनात आपको पहुंचाने में लग जाएगी। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हो तो आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे। कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं और लोगों की परवाह नहीं करनी। लोग तो हमेशा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और जब आप कहीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तारीफ़ करने भी वही आएंगे। तो ये लक्ष्य अपने माइंड में ज़रूर बनाइए कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है और कठिनाइयों को बाय बाय ज़रूर कहनी है। सोनिका जी, जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ गया, मैंने कहा जाते जाते पूछ लूँ। हम आज जो जिस डायरेक्शंस पे ये शूट कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, वास्तु के हिसाब से कितना सकारात्मक है? वास्तु के हिसाब से सकारात्मक है कि आज बुधवार है और मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ये वास्तु का ही, ज्योतिष का ही मैंने एक ट्रैक लिया है। और हम लोग जहाँ बैठे हैं वो जोन पॉजिटिव है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। भगवान से सुबह सुबह प्रार्थना भी की कि प्रोग्राम अच्छा जाए, तो वो सारे छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम लोग करते हैं ताकि हमारा जो माहौल है वो पॉजिटिव बना रहे। इस तरह के सारे काम हम लोग करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आपको बता देते हैं, रंगों का बड़ा जीवन के अंदर महत्व होता है। जिनके रंग रंगीन होते हैं जीवन में बड़ी सफलता करते हैं। मैम ने आज आपको बताया है कि आज कलर उन्होंने ग्रीन पहना है। जो बिंदी होती है, बिंदी भी ग्रीन कलर की लगाई है। दोस्तों, मैसेज देखो आप, किस तरह से किसी विद्वान व्यक्ति से बात करें, किसी ज्ञानवान से बात करें, शिक्षित से बात करें, तो वो अपना मैसेज ज़रूर छोड़ता है। मैम, एक प्रश्न फिर बीच में आ गया। आपने बिंदी भी ग्रीन कलर की लगाई, सूट भी पहना, चुन्नी भी आपकी, दुपट्टा भी ग्रीन कलर का, लिपस्टिक आपने रेड कलर की लगाई है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए लिपस्टिक ग्रीन कलर की नहीं लग सकती। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ऑरा जो है वो इस समय आपको, अगर आप मुझे विजुलाइज कर रहे हो तो आपको मैं ग्रीन कलर में ही विजुलाइज हो रही हूँ, तो उसका बड़ा जैसे हम कहते हैं कि उसका बड़ा प्रभाव रहता है हमारे जीवन पर। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ग्रीन कलर का, आज बुधवार के दिन ग्रीन कलर की इम्पोर्टेंस थी, इसीलिए ग्रीन कलर को मैंने यूज़ किया। लोगों को कौन सा कलर पहनना चाहिए आज? नहीं, सभी के लिए अच्छा है। वैसे मैं डेज़ के हिसाब से, अलग अलग डेज़ के अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो अगर आप कहीं पर जाते हैं तो बहुत अच्छा एक प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं, क्योंकि उस कलर का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी हम कभी कहीं जा रहे हैं, अगर उसी कलर को हम पहनते हैं तो वो एक बहुत प्रभाव डाल देता है दूसरे पर। जब आप किसी मीटिंग पर जा रहे हैं या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर कहीं आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़े, तो अगर आप उस कलर के साथ, कहते हैं ना, मित्र बना लो, उस डे को आपने अपना फ्रेंड बना लिया, तो उसका आपके साथ आपके पास एक सपोर्टिव हो गया, एक इनडायरेक्ट आपके साथ कुछ ना कुछ एक भगवान का एक आशीर्वाद हो गया, तो वो चीज़ हमारे साथ जुड़ जाती है और आपका काम ज़रूर अच्छा बनता है। सोनिका जी, आप कुछ और कहना चाहती हैं जो बाद में कहेंगे, हम जब इसको बंद कर देंगे कहेंगे ओहो सुखीजा जी, मैं तो ये भी कहना चाहती थी, ऐसा कुछ है मन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कह ही दी हैं। बस आपने मैसेज भी जो बोला था वो भी हमारा हो गया है। कुछ ऐसा तो मन में नहीं है, लेकिन बस सबको यही कहूँगी कि अपने लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ें, सब अपनी इच्छाएं जो हैं वो ज़रूर पूरी करें। जो भी आप करना चाहते हैं, एक कदम तो बढ़ाइए, तो आपको लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैम, ये आपको आज जो चाय की चुस्की का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। लोगों को बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी। आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग हस्तियों से जब लोगों को मिलवाएंगे, किसी न किसी के माइंड पर इसका असर ज़रूर होता है। मैं अपनी लाइफ में हमेशा एक टाइम टेबल बना के काम करती हूँ, और शायद जैसे कभी कभी स्कूल में ऐसा होता था कि असेंबली में हमारे सर जो थे वो हमें जैसे बच्चों को
हम लोग असेंबली में कहते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। शायद मैं 5th या 6th क्लास में रही होंगी और उन्होंने ये बोला था कि बच्चों को टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए, और वो चीज़ मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा घर कर गई कि आज की डेट में भी मैं चीज़ों को टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहती हूँ। कई बार नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम टेबल बना के करती हूँ। तो कई बार किसी की कोई बात किसी के माइंड पर ऐसे चली जाए तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है आपका कि आप लोगों की जो सफलताएं हैं या फिर जो लोग भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन लोगों को दूसरे लोगों को जानने का मौका मिलता है। हो सकता है किसी की कही हुई बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो सफलता का कारण बन जाए। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है आपका, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपके चैनल अब तक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और एक मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सोनिका जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों चलिए अब आपको जाते जाते कुछ अच्छी सी बात तो मैं भी बता देता हूँ। सोनिका जी, आज मैंने भी 3 बार शर्टें बदली। दोस्तों मैंने आज बताता हूँ सच्चाई क्या है। आज मैंने खुद कलर कभी कौन सी शर्ट पहन के देखी, कभी कौन सी डाल के देखी, कभी कौन सी डाल के देखी। फिर दोस्तों अंत में फिर मुझे याद आया, मैंने को आज कोर्ट में भी जाना है। वाइट कलर की शर्ट मैंने पहन ही ली। वाइट पहन लेते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों चलिए जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिस तरह से सोनिका मैम ने हमें बताया कि जब आप ब्रह्मांड में अपनी बात को संकेत करके चलेंगे तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। आप बने रहे मेरे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों इस खबर को आप लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आपके पास बेहद ही सकारात्मक जानकारियां हैं, आपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है, जिस भी वर्ग में आप रहते हैं, आपका मेरे चैनल्स पर मेरे इस प्रोग्राम पे स्वागत है। आप मुझसे बात करें और मेरे साथ लाइव आने के लिए तैयार रहें। मैं आपको बुलाऊंगा और आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको बता देते हैं हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन और पत्रकार कृष्ण कुमार। नमस्कार।